सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ और एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ हिंदी सिनेमा के कुछ सुपरहिट गाने और उनसे जुड़े आर्टिस्ट के किस्से मैं आपको सुनाऊंगी। आज की मेरी प्लेलिस्ट उस आर्टिस्ट के नाम है जिनके पिता ही म्यूजिक के प्रिंसिपल रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार जी की। अमित जी की खास बात यह है कि उन्होंने हिंदी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को बदलते हुए देखा है। म्यूजिक उनके जिंदगी में तब आया जब गाने लाइव बना करते थे, और आज जब उन्होंने देखा कि वो सच्चाई और वो मज़ा नहीं बचा है गानों में, तो उन्होंने बॉलीवुड छोड़ देने का सोचा। अमित कुमार जी ने 70s में कई बॉलीवुड और रीजनल फिल्मों के गाने गाए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। वो इस रैट रेस का भागीदार नहीं बनना चाहते थे, जहाँ एक सिंगर की क्रिएटिविटी को लोग ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं करने देते। बॉलीवुड से दूर रहने के कारण उन्हें काफ़ी अड़ियल भी माना जाता है। वैसे अमित कुमार जी का बचपन बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में रह कर के गुजरा है, लेकिन म्यूज़िक उन्होंने थोड़ा लेट सीखा। बताऊंगी और भी कई सारी बातें अमित कुमार जी के बारे में, लेकिन आइए शो की शुरुआत करते हैं उनके पहले हिट सॉन्ग से, जो बालिका वधू फिल्म का है। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। मैं रुचि आपके साथ। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम। हम तुम कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी।
बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। देखे जवानी के रेले, देखे हसीनों के मेले, देखे दिल पे हो तू ही छा गया, तू ही छा गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, ये सजनी पे दिल आ गया। खिला खिला चमन तू जवानी की कली, तेरी खुशबू ही मेरी सांसों में पल पल है पली। बाहों का सहारा मिला, तेरा जो इशारा मिला, मुझे जग सारा मिला। मैं तो तुझे पा गया, तुझे पा गया। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। अमित कुमार जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और इनका जन्म हुआ था ईयर 1952 में। 7 साल की उम्र तक उनका बचपन बाकी बच्चों जैसा ही था। किशोरदा की फैमिली तब मुंबई में जुहू के सक्सेरिया कॉलोनी में रहती थी। उन दिनों अमित जी ने अपने पिता किशोर कुमार जी के काम को ज़्यादा नहीं देखा, ना ही वो अपने पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिता पाते थे, क्योंकि किशोरदा तब अपने एक्टिंग करियर को लेकर के बहुत सीरियस थे और बहुत बिजी रहते थे। अमित जी की माँ रूमा गांगुली जी भी एक सिंगर थी जो बॉम्बे यूथ कॉयर में गाया करती थी। शादी के पहले उन्होंने भी अफसर और ज्वार भाटा जैसी फिल्मों में काम किया है विद हीरोज लाइक देवानंद साहब एंड दिलीप कुमार जी। सो कहीं ना कहीं ये पक्का तो था कि अमित कुमार जी भी आर्टिस्ट बनेंगे, लेकिन 7 साल की उम्र में ही अमित जी के माता पिता अलग हो गए और उनकी माँ रूमा और वो कोलकाता शिफ्ट हो गए। चाहे कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, किशोरदा ने अपने और अपनी पत्नी की कड़वी सच्चाई को अपने बच्चे के भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। कभी कभी किशोरदा उनसे मिलने कोलकाता चले जाते थे, तो कभी अमित जी मुंबई आ जाते थे। ये उनकी ज़िंदगी की सच्चाई बन चुकी थी। जब वो 3rd स्टैंडर्ड में थे तब किशोरदा ने उन्हें हजारीबाग के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। पहले तो अमित जी काफ़ी दुखी थे, अपने परिवार को याद करते थे और रोया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया और वो काफ़ी समझदार हो गए पढ़ाई में।
लेकिन उनके एकेडमिक ईयर एंड में उनकी दादी यानी किशोरदा की माँ ने किशोरदा और उनकी वाइफ को घर बुला लिया और वो एक बार फिर साथ रहने लगे। वरना क्या पता अगर अमित कुमार जी उसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते तो आज एक सिंगर नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसे कुछ होते। खैर, हम तो खुश हैं कि आप ऐसे कुछ नहीं बने और सिर्फ सिंगर ही रहे, जिससे कि हमारे दिल में आज तक भी आप बैठे हुए हैं। वैसे अपनी पहली फिल्म के लिए जब अमित जी ने गाना गाया था तो वो बुखार से तप रहे थे। क्या था ये किस्सा सुनाऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनते हैं अगला गाना हम फिल्म से अमित कुमार जी की आवाज में। सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, मुझे आजकल नींद आती है कम। सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, तेरे लिए हुआ जन्म मेरा जन्म। सनम मेरे सनम, सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, कसम तेरी कसम, मुझे आजकल आजकल नींद आती है कम। नींद आती है कम। महक रहा है तू गुलाब की तरह, बहक रही है तू शराब की तरह, महक रहा है तू गुलाब की तरह, बहक रही है तू शराब की तरह। ये लड़खड़ा गए कदम मेरे कदम। सनम मेरे सनम, सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, कसम तेरी कसम, तेरे लिए हुआ ये हुआ जन्म मेरा जन्म। जन्म मेरा जन्म। ये हुस्न ये अदा ये फूल सा बदन, देख दूर से न छू मुझे सजन, ये हुस्न ये अदा ये फूल सा बदन, देख दूर से न छू मुझे सजन। ये आती है मुझे शर्म बड़ी शर्म। सनम मेरे सनम, सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, कसम तेरी कसम, मुझे आजकल आजकल नींद आती है कम। Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere.
तेरी बिंदिया, हाय दिल ले गई तेरी बिंदिया, याद आ गया मुझको इंडिया। मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मेरा दिल है हिंदुस्तान में। तू ले गया मेरी निंदिया, आए तू ले गया मेरी निंदिया, याद आ गया मुझको इंडिया। बस जा मेरे जी जान में, बस जा मेरे जी जान में, मेरा घर है हिंदुस्तान में। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ और अमित कुमार जी के गाने आज आप सुन रहे हैं मेरे सारे गामा कारवां से। अमित जी ने अपना पहला गाना दूर का राही तब गाया था जब वो सिर्फ 13 साल के थे। वो भी इसलिए गाया था क्योंकि किशोरदा चाहते थे कि वो गाना गाएं। अमित जी की कोई ऐसी इच्छा थी नहीं। किशोरदा ने वो गाना कंपोज किया था और लिखा भी था, लेकिन उस गाने में अमित जी काफ़ी अनुभवीन लग रहे थे। ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई एक बड़ा अडल्ट गा रहा है, एक बच्चा गा रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा था। वैसे कि आप जानते हैं किशोरदा ने ये गाना एक दिन में उनके बंगलो गौरी कुंज के गार्डन में पिक्चराइज किया था। उस दिन अमित जी बुखार से तप रहे थे, लेकिन फिर भी ही गेव इट अ शॉट और पेड़ पर चढ़कर एक हाथ में डफली लेकर उन्होंने ये गाना गाया था। वैसे अमित जी की माँ इतनी सपोर्टिव नहीं थी पहले। कैसे अमित जी सिर्फ अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलने लगे बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनाती हूँ आपको उनका अगला गाना, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। नाम है मेरा फोनसेका, बेबी हमें तुम नहीं जानता। नाम है मेरा फोनसेका, बेबी हमें तुम नहीं जानता। बच के हमसे इधर जाएगा, इधर ही आना मांगता। नाम है मेरा मोनिका, हल भी वो नहीं मानता। हम तो जानी उधर जाएगा जिधर जाना मांगता। अपने पास है बंगला भी, कार भी, फिर ऊपर से करेगा हम तुमको प्यार भी। अपने पास है बंगला भी, कार भी, फिर ऊपर से करेगा हम तुमको प्यार भी। शान प्यारे तेरी एकदम झूठ है, बूट मांगा हुआ साड़ी का सूट है। नो नो, नाम है मेरा फोनसेका, बेबी हमें तुम नहीं जानता। बच के हमसे इधर जाएगा, इधर ही आना मांगता। सॉरी ओ डियर, नहीं समझे तुमको हम। अब शादी के लिए तो फिट हो तुम एकदम। सॉरी ओ डियर, नहीं समझे तुमको हम। अब शादी के लिए तो फिट हो तुम एकदम। फिर तो हो
फोनसेका, बेबी हम तुम नहीं जानता, नाम है मेरा फोनसेका, बेबी हम तुम नहीं जानता, बच के हमसे किधर जाएगा, इधर ही आना मांगता। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. पलकों के तले जो सपने पले, जानम वो सपने तो सच हो गए। पलकों के तले जो सपने पले, जानम वो सपने तो सच हो गए। ये हुआ है जो वो होना ही था, हमारा तुमको तो होना ही था। ये हुआ है जो वो होना ही था, हमारा तुमको तो होना ही था। जाने जा, जाने जा। दिल की राहों में, तेरी बाहों में आए हम तो जानम हम खो गए। दिल की राहों में, तेरी बाहों में आए हम तो जानम हम खो गए। ये हुआ है जो वो होना ही था, तुम्हारा हमको तो होना ही था। ये हुआ है जो वो होना ही था, तुम्हारा हमको तो होना ही था। जाने जा, जाने जा। ये आसमां है कि तूने लहराया है नीला आंचल। ओ धरती हंसी है कि तूने झनकाई है अपनी पायल। तेरे प्यार के ये बादल घने बरसे तो दिल के सौ गम हो गए। ये हुआ है जो वो होना ही था, हमारा तुमको तो होना ही था। ये हुआ है जो वो होना ही था, तुम्हारा हमको तो होना ही था। जाने जा, जाने जा। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। और 1968 से 69 के दौरान अमित कुमार जी ने किशोर दा के कई लाइव शोज देखे थे। उनकी खुशी का अंदाजा नहीं था जब उन्होंने अपने पिता की पॉपुलैरिटी देखी। उनमें तब जाकर थोड़ा जोश आया और उन्होंने सोचा कि उन्हें भी सिंगिंग में ही अपना करियर बनाना चाहिए। फिर कोलकाता के कुछ फ्रेंड्स के साथ अमित कुमार जी भी स्टेज शोज करने लगे, जहां वो अपने पिता किशोर दा के गाने गाते थे। शुरुआत में उनकी माँ को उनका गाना बिल्कुल पसंद नहीं था,
लेकिन किशोरदा ने अपने बेटे को पूरा सपोर्ट किया। इनफैक्ट किशोरदा ने मुंबई के प्रेस्टिजियस षणमुखानंद हॉल में एक जॉइंट फादर सन कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज किया था, जो कि बहुत बड़ा हिट था। इतना ज़्यादा लोग अमित कुमार जी की गायकी से खुश थे कि एस.डी. बर्मन साहब ने भी फूलों की माला अमित जी पर फेंकी थी एज अ कॉम्प्लीमेंट। इनफैक्ट एस.डी. बर्मन साहब ने किशोरदा से ये भी कहा था कि अमित जी को थोड़ा और सीखने दो, मैं खुद उसे अपने म्यूजिक के लिए गवाऊंगा। लेकिन अफसोस ये अपॉर्चुनिटी अमित जी को मिल नहीं पाई, क्योंकि जब अमित जी ने संगीत अच्छी तरह से सीखा और वो तैयार हो गए एज अ सिंगर, तब तक सचिन दा का, एस.डी. बर्मन जी का निधन हो चुका था। वैसे अमित जी की कामयाबी में किशोरदा का बहुत बड़ा हाथ था, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अमित जी के अंकल दादा मुनि जी ने भी उन्हें उनकी गलतियों पर काफ़ी कुछ सिखाया। इस बारे में बात करेंगे कुछ ही देर के बाद, लेकिन चलिए अभी सुनते हैं सैलाब फिल्म से उनका अगला गाना। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। मुझको ये जिंदगी लगती है अजनबी, छाँव भी धूप भी हर नए पल है नई, छाँव भी धूप भी हर नए पल है नई। मुझको ये जिंदगी लगती है अजनबी, छाँव भी धूप भी हर नए पल है नई, छाँव भी धूप भी हर नए पल है नई। जाने कहाँ से आया हूँ, क्या जाने मैं कौन हूँ, कोई ये समझाए मुझे कैसे मैं ये गम सहूँ। जाने कहाँ से आया हूँ, क्या जाने मैं कौन हूँ, कोई ये समझाए मुझे कैसे मैं ये गम सहूँ। मुझको ये जिंदगी लगती है अजनबी, छाँव भी धूप भी हर नए पल है नई, छाँव भी धूप भी हर नए पल है नई। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे,
मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। दूर गगन का पंछी हूँ मैं, दूर ठिकाना मेरा। गगन का पंछी हूँ मैं, दूर ठिकाना मेरा। इस बगिया की डाल पे मेरा एक पल रैन बसेरा। हिचे को ले खाऊं, चहचहाऊं, गुनगुनाऊं, बादलों के संग संग उड़ उड़ जाऊं। मैं अपने आप में भूला रे, मतवाला और निराला रे। मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। पाला हूँ मैं, आंधियों में खेला। तूफानों का पाला हूँ मैं, आंधियों में खेला। तान के सीना उड़ू गगन में, हर मुश्किल को झेला। घोर घटा छाए चाहे बिजली डराए, बढ़ता चलूं मैं लहराए बल खाए। मैं धूप छाँव में खेला रे, मतवाला और निराला रे। मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ, और आज अमित कुमार जी की ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ किस्से कहानियाँ सुना रही हूँ, और उन्हीं के गाने भी आपके लिए लेकर के आई हूँ। आई होप आज की ये जो प्लेलिस्ट है हमारी, जो आप सुन रहे हैं सारेगामा कारवां से, ये आपको बेहद पसंद आ रही हो। किशोर कुमार के बेटे होने के कारण अमित जी को उनके अंकल दादा मुनि और किशोर दा के मेंटोर SD बर्मन जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट दादा मुनि जी ने कई बार अमित जी के सिगरेट स्मोक करने के ऊपर भी बहुत डांटा है उन्हें। दादा मुनि जी ने इस बारे में किशोर दा को तो नहीं बताया, पर अमित जी को हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारे पिता इसीलिए अच्छा गाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी सिगरेट को छुआ नहीं। तुम इससे अपनी आवाज़ और आदत दोनों बिगाड़ रहे हो। ये बात अमित जी को समझ आ गई। एक तरफ तो ये कि उनकी आवाज़ खराब हो जाएगी, और दूसरी तरफ ये कि अगर उनके पिता को पता चल गया तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वैसे पिता और बेटे का बॉन्ड बहुत ही गहरा था। क्या आप जानते हैं, जब लव स्टोरी फिल्म में अमित कुमार जी के गाने हिट हुए थे, तब वो और किशोर दा दोनों ही उनका सक्सेस सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। हुआ यूँ था कि उसी दौरान अमित जी की सगाई टूट गई थी, जिसके कारण किशोर दा को हार्ट अटैक आ गया था। काफ़ी महीनों तक वो पिता की देखभाल में लगे हुए थे, लेकिन इतने बीमार होने पर भी किशोर दा अमित जी के सक्सेस के लिए खुश बहुत थे। चलिए आइए इसी फिल्म का गाना सुनाती हूँ आपको वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं रुचि आपके साथ। याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है,
तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। पहले ये न जाना तेरे बाद ये जाना प्यार में, पहले ये न जाना तेरे बाद ये जाना प्यार में। जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना प्यार में। जाने कैसे सांस ये कैसे आ जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। मेरे दिल की धड़कन मेरी जान की दुश्मन बन गई। कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़पा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। सर पे टोपी आँख पे चश्मा गले में मफलर डाल के आया हूँ मैं तुम्हें घुमाने, बच्चों चलो संभाल के। सर पे टोपी आँख पे चश्मा गले में मफलर डाल के आया हूँ मैं तुम्हें घुमाने, बच्चों चलो संभाल के। चश्मा गले में मफलर डाल के आया हूँ मैं तुम्हें घुमाने, बच्चों चलो संभाल के।
गले में मफलर डाल के आया हूँ मैं तुम्हें घुमाने, बच्चों चलो संभाल के। हीरा चाचा हीरो चाचा। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ।